जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य में स्कूल कब खुले इसे लेकर एक बार फिर सर्वे किया जाएगा। इसके लिए राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग राज्य के अभिभावकों से फिर पूछेगा कि स्कूल कब खोले जाएं। इसके लिए केंद्रीय स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्रालय के सचिव अनीता करवाल ने इसे लेकर राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को निर्देश दे दिया है। केंद्रीय शिक्षा सचिव ने सोमवार को झारखंड राज्य के शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यह निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने पिछले महीने झारखंड में स्कूल खोलने को लेकर कराए गए सर्वे का भी तारीफ किया है। साथ ही उन्होंने अगले साल फरवरी मार्च महीने में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा है, ऐसे में 10वीं और 12वीं के बच्चों के अभिभावक क्या चाहते हैं, इसे फोकस में रखते हुए सर्वे करने का निर्देश दिया है। इधर राज्य के गठन के बाद से ही यहां के स्थानीयता नीति को लेकर बवाल होता आ रहा है। इसे लेकर अब तक सर्वसहमति राय नहीं बन पाई है। राज्य के गठन के 15 वर्ष के बाद पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने 7 अप्रैल 2016 को यहां के स्थानीय नीति को घोषित कर दिया था, लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने इस नीति में गड़बड़ियों को गिनाते हुए खारिज कर दिया है। एक बार फिर स्थानीय नीति एजेंडा बनने जा रहा है। झारखंड की राजनीति इसके साथ ही गर्म होने वाली है। इधर यूपीए के अंदर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सरकार के वित्त मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की नीति में बहुत सारी गड़बड़ियां थी। यहां के मैट्रिक पास करने वाले को भी यहां के स्थानीय बताया जा रहा था। इस नीति में खामियां थी, इसीलिए सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। इधर राज्य के सभी प्रमंडलों पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी के लिए आकांक्षा 14 कोचिंग शुरू करने की तैयारी की जा रही है। आकांक्षा 14 का संचालन स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में आकांक्षा 14 रांची में संचालित हो रहा है, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए राज्य स्तर से 40-40 विद्यार्थियों का चुनाव किया जाता है। अब यह रांची के अलावा बोकारो, जमशेदपुर, देवघर और पलामू जिले में आकांक्षा 14 शुरू करने की योजना है। इसमें नामांकन के लिए प्रतिवर्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक के द्वारा प्रवेश परीक्षा लिया जाता है। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो बुधवार को भंडारीदह स्थित अपने आवास में क्वारंटाइन हो गए हैं। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार से अगले 4 दिनों तक किसी भी से नहीं मिलेंगे। उन्होंने अपने आवास में खुद को एक कमरे में घर के लोगों से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने एहतियात यह कदम उठाया है क्योंकि बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में वह शामिल हुए थे। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे, जो बाद में कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है। होम क्वारंटाइन होने से पहले शिक्षा मंत्री ने बताया कि एहतियात के तौर पर वह अपने आवास पर ही अगले 4 दिनों तक रहेंगे। इधर विद्यार्थियों की सहूलियत को देखते हुए रांची विश्वविद्यालय ने विभिन्न कॉलेजों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन की आवेदन देने की तिथि को बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त तक थी। कई कॉलेजों में अब भी आवेदन की संख्या काफ़ी कम है। बताया जाता है कि ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण कई छात्रों को आवेदन करने में काफ़ी परेशानियां हो रही है। यदि इन कॉलेजों में ऑफलाइन व्यवस्था की जाए तो आवेदन ग्राफ में बढ़ोतरी की जा सकती है। इनमें कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पिछले वर्ष की तुलना में आवेदन काफ़ी कम आए हुए हैं। इधर अब तक केंद्रीय नौकरियों में भर्ती के लिए अलग अलग एजेंसी और भर्ती बोर्ड के द्वारा अलग अलग परीक्षाएं कराती आ रही है, लेकिन अब इन नौकरियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा के द्वारा लिया जाएगा। यह परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा। एजेंसी सभी नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए टेस्ट कराएगी, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में एनआरए के गठन पर मुहर लग गई है। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी सुधार किया जाएगा। साथ ही बता दें कि इसके एक दायरे में रेलवे, बैंकों की भर्ती परीक्षा के साथ साथ कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा भी आएंगे। इधर बीआईटी सिंदरी समेत राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में टेक्यू प्रोजेक्ट 30 सितंबर से बंद किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए पत्र जारी कर दिया है।
जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रोजेक्ट 3 वर्ष पूर्व अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था। देश के 250 इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस प्रोजेक्ट के तहत संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति किया गया था। इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इधर राज्य के सभी कॉलेजों में LLB डिग्री कोर्स में मध्यस्थता से सुलह अब अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होगा। सत्र 2020-21 में LLB के 3 और 5 वर्ष के कोर्स पर यह ऑनर्स और गैर ऑनर्स डिग्री दोनों के लिए अनिवार्य होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को भी अधिसूचना भेज दिया है और इसे अविलंब लागू करने का निर्देश दिया है। इसके लिए शिक्षक भी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। इधर छठी JPSC में चयनित झारखंड शिक्षा सेवा संवर्ग के 36 अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने बुधवार को सभी अधिकारियों की क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पोस्टिंग कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अवर सचिव श्री ओम प्रकाश तिवारी ने अधिसूचना भी जारी कर दिया है। राज्य के अधिकारियों को 30 दिनों के अंदर योगदान करना होगा। अगर वह योगदान नहीं करते हैं तो उसकी उम्मीदवारिता को स्वतः समाप्त समझी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि योगदान देने के समय इन अधिकारियों को दहेज न लेने और न देने की घोषणा पत्र भी देना होगा। साथ ही उसके लिए उन्हें अपने चल अचल संपत्ति की भी जानकारी देनी होगी। एक और बड़ी खबर में झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक श्री शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को 1 सप्ताह के अंदर किताब उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो शिक्षकों के वेतन को रोक दिया जाएगा। गुरुवार को राज्य के DO और DSC के बैठक में उन्होंने कहा कि 5वीं तक के बच्चों के अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर उन्हें किताब दिया जाए। इसके बाद ई-विद्या वाहिनी ऐप पर स्कूल की ओर से अपलोड करें कि किस कक्षा में कितने बच्चे हैं और कितने को किताब दी गई है। जिस स्कूल से ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं मिलेगी वहां के शिक्षकों के वेतन को रोक दिया जाएगा। इधर राज्य में JPSC ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर को जारी कर दिया है। इसके तहत छठी उप समाहर्ता समिति परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को होनी है। संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग PT 1 नवंबर को, साइंटिफिक अफसर इंटरव्यू 27 अक्टूबर को, असिस्टेंट इंजीनियरिंग PT 5 से 7 दिसंबर को, अकाउंटेंट अफसर की परीक्षा 11 से 13 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर का इंटरव्यू 12 से 16 अक्टूबर को होनी है। इसके अलावा नगर विकास विभाग में असिस्टेंट इंजीनियरिंग नियुक्ति परीक्षा 5 से 7 दिसंबर को होनी है। इसके साथ ही अकाउंटेंट अफसर नियुक्ति परीक्षा 11 से 13 दिसंबर को होनी है।